शहर सो रहा था, लेकिन एसपी साहब का बंगला अचानक हल्ले से गूंज उठा। साहब, तिजोरी खाली हो गई। चपरासी राम सुख दौड़ता हुआ कमरे में आया। एसपी साहब नींद में ही उठ बैठे। क्या? तिजोरी चोरी हो गई? पूरा घर उठ गया। गेट पर तैनात पुलिस वाले घबरा गए। वायरलेस पर खबर चली, एसपी हाउस में चोरी। 15 मिनट में पूरा थाना मौके पर। डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब हाजिर। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, फोटोग्राफर, सब जुट गए। मीडिया वालों को भी खबर लग गई, एसपी साहब के घर चोरी। सुबह तक यह खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। सुबह सुबह घर के बाहर भीड़ जमा थी। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अब तो देखो, जब बड़े अफसर के घर चोरी हो सकती है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। एसपी साहब के चेहरे पर तमतमाहट थी। वो बोले, एक एक को पकड़ो, किसी ने अंदर से मदद की है। पूरा पुलिस महकमा अलर्ट पर आ गया। हर गली में नाके लग गए। हर संदिग्ध की तलाशी, हर झोपड़ी में झांकना, हर गरीब मजदूर से पूछताछ। 3 दिन में पूरा शहर हिल गया। तीसरे दिन शाम को एक थका हारा सिपाही रमेश आकर बोला, साहब, एक बात बताऊं? क्या? वो जो पिछली बार हरिजन टोले से रामलाल आया था ना, उसकी अर्जी अभी टेबल पर ही पड़ी है। उसने भी कहा था उसके घर से बकरी चोरी हो गई। 2 बार आया था, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। एसपी साहब बोले, तो? रमेश बोला, वो बेचारा तब रोता हुआ बोला था, साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारी भी सुन लीजिए। जब बड़े लोगों का नुकसान होता है तब तो पूरा थाना दौड़ पड़ता है, पर हम गरीबों के लिए कौन दौड़ेगा? यह सुनकर एसपी कुछ पल के लिए चुप रह गए। उनके चेहरे से गुस्सा उतर गया और एक गहरी सोच उतर आई। रात को जब वो घर लौटे तो देखा बच्चे उदास बैठे हैं। बीवी भी कह रही थी, अजी, जो गया सो गया। पर देखो, घर की शांति चली गई। साहब कुछ नहीं बोले, बाहर बगीचे में आकर बैठ गए। उनके कानों में बार बार वो गरीब रामलाल की आवाज गूंजने लगी, हम गरीबों की पुकार कौन सुनेगा साहब? उन्होंने महसूस किया, जब अपने ही घर चोरी होती है तब दर्द का मतलब समझ आता है। जब अपना नुकसान होता है तब एहसास होता है कि दूसरों की शिकायत में कितनी सच्चाई होती है। अगले दिन सुबह एसपी साहब खुद थाने पहुंचे। उन्होंने सबको बुलाया और बोले, आज से कोई भी शिकायत छोटी नहीं होगी, चाहे चोरी 10 रुपये की हो या 10 लाख की। हर शिकायत की सुनवाई होगी। सब हक के बक्के रह गए। साहब ने फिर आदेश दिया, रामलाल को बुलाओ, उसकी बकरी की रिपोर्ट आज दर्ज होगी, और हां, उसकी मदद भी की जाएगी। थोड़ी देर में रामलाल आया, नंगे पैर, मैले कपड़े, कांपते हाथ। वो सोच भी नहीं सकता था कि एसपी साहब खुद उसे बुलाएंगे। एसपी साहब ने उसके सामने कुर्सी रखी और बोले, बैठो रामलाल, तुम्हारी शिकायत सुनी जाएगी। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। साहब, पहली बार लगा कि हम भी इंसान हैं। उस दिन के बाद उस जिले में कई चीजें बदल गई। थाने में गरीब की आवाज सुनाई देने लगी। एसपी साहब के लिए वो चोरी एक सबक बन गई, जिसने उन्हें इंसान बना दिया। और वो अक्सर कहते थे, जब अपने घर चोरी होती है तब समझ आता है कि गरीब की पुकार क्यों नहीं सुनी जाती। कभी किसी की तकलीफ छोटी मत समझो। जिस दिन वही तकलीफ तुम्हारे दरवाजे खड़ी होती है, उसी दिन इंसानियत की आंख खुलती है। बहुत बढ़िया। अब सुनिए इसका लंबा और गहराई भरा वर्जन। एक पूरी देसी, यथार्थ से जुड़ी भावनात्मक कहानी, जो गांव, गरीब और सिस्टम की सच्चाई को भीतर तक दिखाती है। क्यों? गांव का नाम था हरिहरपुर। छोटा सा इलाका जहां हर आदमी एक दूसरे का नाम जानता था, लेकिन किसी की तकलीफ को नहीं समझता था। वहीं गांव के किनारे मिट्टी के घर में रहता था रामलाल। पेशा, खेतों में मजदूरी। बीवी, 3 बच्चे और एक बूढ़ी मां।
सारा गुजारा बस उस बकरी के दूध पर जो घर में थी। एक दिन रात को बकरी गायब हो गई। रामलाल की दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि वो बकरी सिर्फ जानवर नहीं थी, उसका सहारा थी, उसके बच्चों की रोटी थी। सुबह सुबह वो थाने गया। साहब, हमारी बकरी चोरी हो गई है। ड्यूटी पर बैठे सिपाही ने